जब से सरकार द्वारा संसद का 5 दिन का विशेष सत्र बुलाने की खबर आई है, तभी से राजनीति के गलियारों में कई मुद्दे छाए हुए हैं। कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं कि जिन पर विपक्ष और राजनीति के जानकार बस अनुमान लगा रहे हैं। सरकार इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव वाला बिल ला सकती है, या G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न होने पर चर्चा हो सकती है, या कोई और मुद्दा हो। इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक देश एक चुनावों को लेकर जब हमने आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान से उनकी पार्टी का पक्ष जानने का प्रयास किया कि अगर सरकार एक देश एक चुनाव वाला बिल ले आती है तो इस पर उनकी पार्टी की क्या राय है। और दूसरा मुद्दा इंडिया और भारत चर्चा का विषय बना हुआ है। ये क्या है? इन मुद्दों पर अगर सरकार बिल लाती है या कोई कानून बनाने की बात आती है। जब इसके बारे में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के अध्यक्ष से हमारे संवाददाता ने बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। रामवीर जी, इन दिनों ना देश में बड़ी चर्चा है कि जो सदन बुलाया गया है लोकसभा का 18 से जो है कि 18 सितंबर से, तो ये बड़ी जोरों से चर्चा है कि भी देश में जो है कि एक देश एक इलेक्शन को लेकर कि बिल लाया जा सकता है। तो आप क्या सोचते हैं कि एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपके हिसाब से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का इस पर क्या राय है, क्या कहना चाहिए? मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि एक देश एक इलेक्शन अभी भी है। अगर इस देश में केंद्र की सरकार के लिए इलेक्शन होता है तो लोकसभा का चुनाव किया जाता है, और लोकसभा का एक ही तो चुनाव होता है, एक ही देश का चुनाव है वो। आप उसको अगर इलेक्शन कमीशन एक दिन में नहीं करवाने में कामयाब है तो टुकड़े टुकड़े में लोकसभा का चुनाव कराता है। अभी भी एक देश एक चुनाव है, एक देश एक चुनाव, एक राज्य एक चुनाव। विधानसभा का जब चुनाव होता है किसी राज्य का, एक राज्य में एक ही चुनाव होता है। अगर किसी की डेथ हो जाए, किसी विधायक का रिजाइन हो जाए, कोई अनरेजिडेंट इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाए, तो कोई सीट पे अगर कोई किसी की डेथ हुई है या कोई रिजाइन करके चला गया है तो उस पर बाई इलेक्शन होता है। तो अभी भी तो एक देश एक इलेक्शन है। ये कौन सी नई थ्योरी लाना चाहते हैं? ये एक देश एक इलेक्शन नहीं, ये चाहते हैं एक देश के साथ साथ जो भारत के राज्य हैं उनका चुनाव भी एक साथ हो। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है कि राज्यों में कई बार असेंबली क्या होती है बीच में डिसोल्व हो जाएंगी। ये सिस्टम बाद में भी बना रहेगा। एक देश एक चुनाव इस देश में संभव नहीं है। और ऐसे सिस्टम, जबकि हमारे यहाँ चुनाव आयोग ने कहीं भी पूरे देश में कोई ऐसा प्रपोजल केंद्र सरकार के पास नहीं भेजा कि हमें इसके लिए इनकन्वीनियंस है और हम चुनाव एक साथ चाहते हैं। ये भारत सरकार जानबूझ के लोगों का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई और ये देश के जो रिसोर्सेज हैं उसका जो क्रोनी कैपिटलिज्म हुआ है, सारे संसाधन एक या दो पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिए गए हैं। केंद्र की सरकार उससे ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि जमीन इनकी खिसक चुकी है। अभी आज अगर इलेक्शन करा लो तो मोदी सरकार अपनी वापसी नहीं कर पाएगी। इसलिए देश की जनता को उन मुद्दों से, जो जरूरत के मुद्दे हैं, उनसे गुमराह करने के लिए ये शगुफा छोड़ा गया है। साथ साथ ये भी है, हमें ऐसा लगता है कि जो अभी आने वाले कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, 5 राज्यों में, उस चुनाव को डिले करने के लिए ये सारी प्रक्रिया अपनाई गई है। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि हम सत्ता से चले, क्योंकि जो व्यवहार इन्होंने विपक्ष के नेताओं के साथ किया है, आज ऐसा लगता है कि पूरी केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में कौन है, सिर्फ 2 लोगों के अलावा किसी को लोग जानते नहीं है, मोदी और अमित शाह। ऐसा लगता है कि ये दोनों इतने भयभीत हैं सत्ता जाने की वजह से कि ऐसा ना हो कि जो व्यवहार इन्होंने किया विपक्ष के नेताओं के साथ उससे भी ज्यादा बदतर, और कुछ कमियां इनके बीच में हैं, कुछ भ्रष्टाचार इनका है, वो सारा भ्रष्टाचार एक्सपोज होगा जो इन्होंने किया है। अगर ये लोगों के 30 साल पुराने मुकदमे खोल सकते हैं तो मोदी जी भी तैयार हैं। 2002 का जो दंगों का मुकदमा है वो भी दोबारा खुल सकता है इनका। इस डर की वजह से मोदी जी नहीं चाहते कि सत्ता मेरे हाथ से निकल जाए, अब उनको जेल जाने का डर है, इसलिए ये एक देश एक चुनाव का शगुफा छोड़ा गया है। अच्छा, दूसरा मैटर ये भी है कि सर जो है ना कि देश में जो है कि इंडिया और भारत को लेकर जो है ना काफ़ी ये है कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मतलब एक तरफ जो है ना पिछली जो G20 हुई थी उसमें जो है कि PM की प्लेट के आगे इंडिया लिखा हुआ था, और इस बार जो है कि
इंडिया में यानी भारत में हुआ है तो उसमें भारत लिखा हुआ है, तो जी। क्या माने कि भारत कर दिया गया है? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया और भारत एक ही चीज है, ये कोई अलग चीज नहीं है, ना भाजपा कुछ अलग करने जा रही है, ये तो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। भारत भी एग्जिस्टेंस में है, इंडिया भी एग्जिस्टेंस में है। दूसरी चीज, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कल को जो रियासतें थी, भारत में इतनी सारी रियासतें थी, हैदराबाद की रियासत थी, सिंधिया जो रियासत थी, इधर महाराष्ट्र में मराठवाड़ा की रियासत थी, अगर इस तरीके से आप करने लगेगा तो हर राज्य अपने अपने राज्यों में वो नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देंगी। ये देश के विखंडन की तरफ लेके जा रहे हैं। जिस तरह का शब्दावली इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, ये इस देश को विखंडित करने की मानसिकता है, जिसको इस देश की जनता को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 18 सितंबर से सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान क्या होता है। इसके लिए तो फिलहाल अभी इंतजार ही करना होगा, लेकिन ये तो तय है कि विपक्ष के अनुमान के हिसाब से और चर्चा का विषय बने मुद्दों को लेकर विपक्ष अपनी राय रखने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।